आज का मुख्य टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र। तो आज देखेंगे इसमें मादा जनन तंत्र में। तो यहाँ पर देख रहे हैं स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। मादा जनन तंत्र में एक जोड़ी अंडाशय होता है। एक जोड़ी यहाँ पर देखिए अंडाशय है, ओवरी, और ओवरी से हार्मोन और गैमेट का निर्माण होता है। जैसे यहां पर देखेंगे एक जोड़ी ओवरी हो गया, देख रहे हैं यहां पर। तो फीमेल में एक जोड़ी अंडाशय होता है, ओवरी एक जोड़ी, ओवरी से गैमेट तथा हार्मोन का स्राव होता है। तो गैमेट के रूप में ओवरी से हो गया एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये दो हार्मोन का स्राव ओवरी से होता है। ओवरी फीमेल में जो होता है तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी कि प्राथमिक लिंग अंग का कार्य करता है, इसलिए इसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी बोलते हैं, यानी कि प्राथमिक लिंग अंग, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। यह जो फीमेल को होता है ओवरी, तो प्राथमिक लिंग अंग के रूप में कार्य करता है। जैसे कोई भी जीव हो, अगर उसमें सांस न चलता हो तो वह मृत्यु के बराबर हो जाता है। इसी प्रकार से प्रजनन की क्रिया में जो प्राथमिक अंग जो होता है, जिसकी भूमिका होती है, तो यहाँ है ओवरी। और ओवरी जो होता है तो प्राथमिक लिंग अंग के रूप में कार्य करता है, जिससे गैमेट का भी निर्माण होता है और हार्मोन का भी निर्माण होता है। तो गैमेट के रूप में इसे ओवम का निर्माण होगा, अंडाणु, ओवम जो गैमेट का कार्य करेगा, और हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के रूप में ओवरी कार्य करता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह से, जैसे कि अंगुली के समान इस तरह से प्रवर्ध निकला हुआ है। तो जो अंगुली के समान प्रवर्ध है इसे फिम्ब्रिया बोलते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं क्या हो गया, एम्पुला, एम्पुला। और यह जो पूरा भाग यहां से लेकर यहां तक होता है, यह हो गया फाइलोपियन ट्यूब, फाइलोपियन ट्यूब, यानी कि फाइलोपियन ट्यूब हुआ अंडवाहिनी नली। और जब यह अंडाणु तैयार होता है तो यह फिम्ब्रिया इसको जो है कि ऑब्जर्व करता है, कैप्चर करता है, और यहां तक अंडवाहिनी नली के एम्पुला तक स्थानांतरित करता है। और निषेचन की क्रिया, जो निषेचन का जो स्थल है यही एम्पुला है। निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी नली के एम्पुला में पूर्ण होता है। इसके बाद यहां पर देखेंगे आगे की बात, तो यहां है फंडस। यह बात फंडस है जो सीधे गर्भाशय से जुड़ा होता है। यूट्रस भाग गर्भाशय से जुड़ा होता है, और यह जो फंडस भाग है तो गर्भाशय से जुड़ा होता है, जो प्लासेंटा का निर्माण करता है। और प्लासेंटा के द्वारा भ्रूण को पोषण प्राप्ति होती है, ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, रक्त की प्राप्ति होती है। इसमें प्लासेंटा से जो होता है तो दो नलियां लगा हुआ होता है, जिसके एक नलिया के द्वारा भोजन, पोषण, ऑक्सीजन, रक्त की पूर्ति होती है, और दूसरे नलियों के द्वारा उससे जो है कि उत्सर्जित किया जाता है, यानी कि जो पदार्थ अपशिष्ट हो जाते हैं तो अपशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जित किया जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं गर्भाशय। गर्भाशय जो होता है यानी कि निषेचन क्रिया से पहले गर्भाशय का जो वजन होता है मात्र 60 ग्राम होता है, और इसमें निषेचन क्रिया के बाद 1000 गुना बढ़ने की क्षमता होती है। 1000 गुना बढ़ने की क्षमता होती है गर्भाशय में।
निषेचन से पहले की यह क्रिया है जिसका वजन मात्र 60 ग्राम होता है, और निषेचन क्रिया होने के बाद इसमें जो होता है तो 1000 गुना बढ़ने की क्षमता होता है। तो इसमें सामान्य रूप से जो होता है कि निषेचन क्रिया के बाद भ्रूण का निर्माण 1 हो, 2 हो, 10 हो, तो इसके कारण ही होता है, क्योंकि इसमें 1000 गुना बढ़ने की क्षमता है, जिसके कारण भ्रूण अगर 4 भी उसमें तैयार हो रहा हो तो ये गर्भाशय जो है आकार अपना बड़ा अपने आप बढ़ जाता है। अब इसमें जो है यहाँ पर देख रहे हैं गर्भाशय का भाग यह 3 स्तर से मिलकर बना होता है, अंतः स्तर, मध्य स्तर और बाह्य स्तर, यानी कि 3 स्तरों से सामान्य रूप से यह मिलकर बना होता है। इसके बाद आगे की भाग यहाँ पर देख रहे हैं, इसको बोला जाता है सर्विक्स। और ये सर्विक्स जो होता है तो ग्रीवा, यानी कि प्रजनन की क्रिया में यह जो होता है सर्विक्स ग्रीवा भाग, तो इसके बाद आगे की भाग को यहाँ पर गर्भाशय कहते हैं। और इधर जो है से जनन मार्ग जो होता है जिसे वैजिना बोलते हैं, वैजिना, जो प्रजनन की क्रिया मैथुन की क्रिया में यह भाग लेता है। यानी कि प्राथमिक लिंग अंग के रूप में ओवरी और द्वितीयक लिंग अंग के रूप में अंडवाहिनी नली हो गया, फाइलोपियन ट्यूब, फंडस, यूट्रस, सर्विक्स, वैजिना, तो बाकी सब द्वितीयक लिंग अंग के रूप में होते हैं, जो प्रजनन की क्रिया में भाग तो नहीं लेते लेकिन सहायता प्रदान करते हैं। तो इस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, माता जन्म तंत्र का जैसे कि प्रजनन अंग के बारे में देख रहे थे। तो यहाँ पर देख रहे हैं वैजिना हो गया, यह जैसे कि पॉपुलेशन मैथुन की क्रिया में यह मदद करता है, और यह मासिक द्रव को भी निष्कासित करने का कार्य करता है, यूरिन को भी निष्कासित करने का कार्य करता है।